परमेश्वर की मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एंगल और यीशु हमारे चरवाह में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से जब उसने एक और नया दिन दिया है और उसके नाम में हम एक और दिन को देखने पाए। तो हर पल हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि सारी आशीषें बरकतें परमेश्वर की तरफ से ही मिलती हैं। तो आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो हमें मिलता है नए नियम की पुस्तक इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 32 आयत। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 32 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर का वचन पढ़ा कि इसके पढ़े उस ध्यान पर परमेश्वर आशीष दे। हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, जब हम संसारिक जीवन में हैं तो हम तमाम ऐसे कामों में रहते हैं दिन प्रतिदिन कि हमसे कई बार गलतियां भी होती हैं, कई बार अच्छे काम भी होते हैं, कई बार हम लोगों के साथ जब उठते बैठते हैं कुछ बातें ऐसी करते हैं, शायद हमसे कुछ अपराध हो जाते हैं जो हम अपने जीवनों में कर गुजरते हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता है या हम उसकी समझ नहीं पाते हैं, या हम जान बुझ कर नहीं करते, लेकिन अनजाने में भी हमसे कुछ ना कुछ अपराध हो जाते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे हम झूठ बोल रहे हैं या हम किसी के प्रति हमने कुछ गलत बोला है या हमने किसी को फंसाया है किसी ऐसे कामों में जहाँ पर उसकी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी हम अन्य लोगों के साथ जब बैठते हैं तो हम ऐसे कामों को करते हैं, लेकिन हम तब वहाँ पे भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हम सब मसीह के लोग हैं। मसीह के लोग होने के वजह से हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें इन सब चीज़ों से परे रहना है। क्योंकि मसीह जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मसीह का जो जिंदा कलाम है पवित्र शास्त्र, वो हम सबको इन सब चीज़ों से दूर रखता है। और हम जब मसीह में चल रहे हैं तो हम कभी गलत काम नहीं कर सकते, या हम गलत संगति नहीं कर सकते, या हम अपराध नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम किसी को मार नहीं सकते, या किसी को गाली नहीं दे सकते। लेकिन क्योंकि वो आप अपने आप खुद नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप मसीह को अपना जीवन सौंपते हैं या जब मसीह को आपने पहन लिया है, जब मसीह के वचन आपके अंदर हैं, तो आप चाह कर भी आप गलत चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकते या गलत चीज़ों में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर का जो वचन आज दिया है वो इसी विषय में है कि एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो। हमें एक दूसरे के साथ क्या है, कृपा बनाए रखनी है और उसके प्रति करुणा रखनी है, दया रखनी है। जिस प्रकार मसीह यीशु का स्वभाव था, दया था उनके अंदर, और दीन और नम्र थे, और कभी उनके गुस्सा नहीं आया, कभी किसी को उन्होंने मारा नहीं। उन्होंने सारी प्रताड़ना अपने ऊपर ली, हम सबके लिए, हम सबके गुनाहों के लिए, हम सबके छुटकारे के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो बताता है, एक दूसरे के प्रति क्या है, हमें कृपालु और करुणा में रहना है। आगे लिखा है, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। परमेश्वर ने, क्योंकि हम मसीह जीवन में हैं, मसीह को मानने वाले, मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किया, क्योंकि लिखा है, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जिस प्रकार हमारे अपराध परमेश्वर ने क्षमा किए हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं, मसीह जीवन में हैं, मसीह हम कहलाते हैं अपने नाम से, अपने धर्म, हम क्योंकि मसीह के वचन को पढ़ते हैं, उसका पालन करते हैं, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवनों में लेकर चलते हैं, तो इसलिए हम क्या हैं, हम सब मसीह को मानने वाले हैं, मसीह के लोग हैं। इसलिए हमारे गुनाह माफ हुए, हमारे अपराध क्षमा हुए। इसीलिए आगे लिखा है, जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा हुए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो हमें भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करना है। यदि किसी ने आपके लिए कुछ गलत बोला है, यदि आपसे कुछ ऐसा व्यवहार किया है जो उचित नहीं है, लेकिन आपको झूठा ठहराया है, या आपके खिलाफ कुछ बातें गढ़ दी हैं लोगों के दिलों में, मनों में, तो आप उससे आहत ना हो, आप उससे परेशान ना हो, बल्कि आप उसको माफ करें, क्षमा करें। यदि हम क्षमा करेंगे तो ही तो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा जो हमसे अक्सर होते हैं।
बल्कि रोज हो जाते हैं। कोई कोई ऐसी चीजें हैं, कोई कोई ऐसी बातें हैं जो हमसे रोज होती हैं। तो हमें दूसरों को क्षमा करना है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा करे तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। इसलिए आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें। इस वजह से नहीं क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, वो भी एक वजह है कि यदि हम अच्छे इंसान हैं तो क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हमारे में परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और हम परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर हम क्या है अमल करते हैं। तो यदि हम अच्छे हैं तो हम दूसरों को क्षमा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम अच्छे नहीं भी हैं या हमारा स्वभाव उतना अच्छा नहीं है जैसे औरों का है, जिस प्रकार हाथ में 5 उंगलियां हैं तो सब एक बराबर नहीं होती, इसी तरह मनुष्य का जो स्वभाव है, नेचर है, वो क्या है बदलता रहता है। वो कभी आज अगर आप अच्छे मूड में हैं तो बहुत खुश हैं, लेकिन कल आप शायद दुखी हैं या उदास हैं या किसी से आपका झगड़ा हो गया है तो आप शायद परेशान भी हो सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य का व्यवहार जो है कभी अच्छा है कभी बुरा है, लेकिन साथ में परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें क्या है कृपालु और करुणामय होना है। हमें दूसरे के प्रति क्या है दया रखनी है। हम अपने अंदर कड़वाहट ना रखें। कड़वाहट कौन रखता है? जो संसारिक लोग होते हैं, जो गलत करे, अच्छा करे, बुरा करे, जो भी करते हैं उनको सब ठीक लगता है, गलत बात भी उनको सही लगती है। और जो परमेश्वर में बने रहते हैं, जो मसीह के वचन को मानते हैं, उनको वो गलत बात तो मानते नहीं है, गलत बात करते नहीं है और गलत संगति में नहीं रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे और ना ही उनके द्वारा कोई अपराध होता है। लेकिन जो अन्य लोग हैं जो अपराध में हैं या जो जिनसे अपराध होते हैं, यदि वो आपके साथ कुछ उन्होंने गलत किया है तो आप क्या है आप उनके प्रति कृपालु रहें, दयालु रहें, कृपालु रहें और उनके अपराधों को क्षमा करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे अपराधों को क्षमा किए, उसी प्रकार हम भी उनके अपराधों को क्षमा कर सकें ताकि परमेश्वर हमें भी क्षमा करने पाए। एक जगह से हम और पढ़ेंगे मत्ती 6:14 और 15। मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। कितनी अच्छी बात और साफ बात लिखी है कि यदि हम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। 15वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, अगर हम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो तुम्हारा लिखा है यहाँ पे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका पिता, आपका परमेश्वर स्वर्गीय पिता आपके अपराधों को क्षमा करे, तो हमें भी क्या है अपने मिलने जुलने वालों का, अपने लोगों का, अपने मसीह भाई बहनों का या हमसे जो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें भी क्या है उनके अपराध को क्षमा करना है। ये समझ कर कि परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा की है, तभी तो वो इस संसार में जब आया तो उसने क्या है हम सबके अपराधों को क्षमा किया है, हम सबको छुटकारा दिया, हम सबको ये आज़ादी दी है कि हम अपने जीवनों में स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को गुजारने पाए। यदि उसने हमारे अपराध क्षमा नहीं किए होते तो आज भी हम क्या है पाप में पड़े होते हैं, आज भी हम पापी कहलाते या हम संसारिक जीवन में होते, लेकिन हम सब क्या है बचाए गए हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि उसने हम सबको उद्धार दिया है, एक उद्धार का जीवन दिया है ताकि हम निरंतर अपने जीवनों में आगे बढ़े और हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह की क्या है महिमा हो, उसको आदर और सम्मान मिले, उसके नाम को हम ऊंचा करने पाए। इसीलिए बहुत ही साफ स्पष्ट लिखा है कि हम दूसरों के अपराध करें जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा किया। अगर हम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। तो इस बात को हमेशा अपने दिल और जहन में हमेशा बनाए रखें। एक जगह से हम और पढ़ेंगे मरकुस 11:25, मरकुस उसका 11 अध्याय
उसकी 25 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। यहाँ भी अच्छी बात लिखी है कि जब भी आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो यदि आपके अंदर, आपके मन में किसी के प्रति कोई विरोध है, या आप किसी के प्रति कोई जलन रखते हैं, या आप उससे ईर्ष्या रखते हैं, या आपके साथ अगेन किसी ने कुछ बुरा किया है, उसके लिए कुछ भी आपके मन में खिलाफ चल रहा है, तो आप उसको वहीं पे क्षमा करें। यदि आप उसको वहां क्षमा करेंगे तो आगे लिखा है, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। आप इसलिए उसको क्षमा करें ताकि आपसे जो अनजाने जाने में जो भी गलतियां होती हैं या अपराध होते हैं, तो आपका स्वर्गीय पिता भी क्या है, आपको क्षमा करेगा। तो यहाँ पे बहुत जो रेफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये वचन में दिए गए हैं, हम अपने मन से नहीं पढ़ रहे। ये परमेश्वर शास्त्र परमेश्वर का जो जिंदा कलाम है, इसमें अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रेफरेंसेस में ये सारी बातें दी गई हैं कि जब हम दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तो परमेश्वर क्या है, हमारे अपराधों को भी क्षमा करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मरकुस 11:25 में कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। किसी के प्रति भी आप विरोध हो सकता है, शायद आपके भाई बहन के प्रति हो, शायद आपके नाते रिश्तेदारों के प्रति हो, शायद आपके दोस्त यारों के प्रति हो, या आपके मिलने जुलने वालों में या मसीह भाई बहनों में के द्वारा आपके मन में कुछ विरोध हो, तो उसको वहीं पे आप प्रार्थना में क्षमा करें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किसके सामने बैठे हैं, आप अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं और अपने गुनाहों की भी माफी मांग रहे हैं। साथ ही साथ जिसने आपके साथ कुछ ऐसा काम किया है, अपराध किया आपके प्रति, तो वो आप उसको क्षमा करते हैं। तो जब आप क्षमा करेंगे तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपके अपराध को क्या करेगा, क्षमा करेगा। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे लूका 6:37, लूका उसका 6 अध्याय उसकी 37 आयत, जहाँ इस पर लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है। यहाँ दोष से संबंधित है, जब हमारे साथ अपराध कोई करता है तो हम सबसे पहले क्या है, उसके प्रति उंगली उठा देते हैं, उस पर दोष लगाने लगते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसने हमारे साथ चीट किया है, इसने हमारे साथ हमें बुरा भला क्या है, या हमें गाली दी है, या हमारे साथ अपशब्द बोले हैं। तो हम सबसे पहले क्या है, दूसरों पे दोष लगाते हैं। शायद हमारी भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन हम अपने आप को बहुत ही साफ सुथरा महसूस बताते हैं या प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि गलती मेरी नहीं थी बल्कि इसकी गलती थी। इसलिए हम दूसरों पे सबसे पहले दोष लगाने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगा जाएगा। आप किसी पे दोष लगाएंगे तो वो आप पर दोष लगाएगा। तो इसलिए ना हमें किसी पे दोष लगाना है ताकि हम पर भी दोष ना लगाया जाए। आगे लिखा है, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। आप किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे तो आप भी दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। क्योंकि यदि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो कोई बात नहीं, आप उसको माफ करें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने, और आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। यदि आपने कुछ गलत नहीं किया, उसने गलत किया है तो उसकी सजा उसको मिलेगी, किसी भी सूरत में मिल सकती है। शायद उसके जीवन में कोई ऐसी परीक्षाएं आए जिसको उसका सामना करना पड़े, फिर परमेश्वर की लड़ाई, फिर परमेश्वर उसको सिचुएशन को हैंडल करता हो, और वो लड़ाई आपकी नहीं होती, वो क्या है, परमेश्वर की लड़ाई होती है। इसलिए आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपें, और यदि कोई आपके प्रति बुरा कर रहा है तो उसको करने दें, लेकिन आप क्या है, आप दया कृपालु फिर भी बने रहें। आप जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था उसी प्रकार आपका भी स्वभाव हो। आप सबको माफ करें, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। यदि आप माफ करेंगे तो परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करेगा, आपके अपराधों को माफ करेगा, और आपके साथ कभी बुरा होने भी नहीं देगा। इसीलिए यहाँ लिखा है, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आपको कौन क्षमा करेगा? आपका पिता, आपका सर्वशक्तिमान, आपका स्वर्गीय पिता, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तो यदि आज हम अपने जीवनों में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो ये सारी चीजें जो अभी हमने आपके सामने बताई,
या जो हमने कोशिश करी आप तक ये वचन को पहुंचाने के, जो रेफरेंसेस हमने आपके सामने रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं ताकि आप इन बातों को जान सकें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बताता है जब हम दूसरों पे दोष लगाते हैं या दूसरों पर अपराधी ठहराते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सब ने अपराध किया, हम सब क्या है अपराध किया, इसलिए हम कोई भी धर्मी नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए हमसे क्या है, दिन प्रतिदिन अपराध होते हैं यदि हम धर्मी नहीं है, इसलिए परमेश्वर की जो महिमा है वो रहित हमसे। इसलिए आप यदि हमें धर्मी बनना है, यदि हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, तो हमें लोगों का अपराध क्षमा करना पड़ेगा और ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो हमने परमेश्वर से मांगा है या हमने परमेश्वर के अन्य लोगों के साथ किया है, तो परमेश्वर भी हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा और परमेश्वर भी क्या है, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो आशा करते हैं छोटा सा वचन आपने बहुत कुछ इस वचन से सीखा होगा। यदि कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को, इस वचन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और कुछ बातें यदि आपको इस जीवन में कुछ परिवर्तन महसूस होता है या आप इस वचन के जरिए परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो वो समय आज ही है। परमेश्वर के नजदीकी में आइए और परमेश्वर को अपना जीवन आज ही समर्पित करिए। मे गॉड ब्लेस यू।